हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के बारे में कि हमारे लूप्स जो हैं वह किस तरीके से वर्क करते हैं और अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सो आइए जानते हैं द वर्किंग ऑफ लूप्स के बारे में। सो पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लूप्स का जो यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर देखें डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रखा है कि इन पाइथन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रीडू द एक्शन एज वेल एज द कंडीशन एफिशिएंटली टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो लूप्स का यूज़ जनरली हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि कोई कंडीशन दे रखी है स्पेसिफिक, तो उसको हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि वह जो टास्क है हमारा वो एट द एंड ऑफ द कंडीशन परफॉर्म होता रहे। ठीक है, तो यही हमारा लूप का एक्चुअल टास्क होता है। सो टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में बात करें कि किस तरीके से हम जो इटरेटिव एक्शंस होते हैं इनको परफॉर्म करते हैं, तो जनरली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है फॉर लूप, नेक्स्ट वन होता है वाइल लूप एंड द लास्ट वन होता है हमारा नेस्टेड। यानी कि हम फॉर लूप या वाइल लूप को बार बार दोहराते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप्स भी बोलते हैं। सो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। इन पाइथन फॉर लूप इज़ यूज्ड फॉर रिपीटिंग ओवर अ सीक्वेंस। तो एक जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप जो होते हैं हमारे, उनको जनरली हम रिपीट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हम इनका यूज़ ना भी करके हम वेरिएबल की हेल्प से करते हैं, या हमारे जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं लिस्ट और टपल या और मैपिंग जो होती है हमारी डेटा टाइप में, उन उसमें जो डिक्शनरी होती है और स्ट्रिंग, उस पर भी हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि लूप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए फॉर लूप को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक लिस्ट ली है सब्जेक्ट नेम से, जिसमें हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कि लिस्ट हमारी स्ट्रिंग टाइप है। तो फॉर एक्स इन सब्जेक्ट, एक्स इन सब्जेक्ट का क्या मतलब, एक्स जो है वह हमारा इन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में 1 बाय 1 इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स वैल्यू जैसे एरे में होती है वैसे ही लिस्ट में हमारी 0 1 2 3 होती है। यानी कि 0 इंडेक्स पे हिंदी है, 1 इंडेक्स पे इंग्लिश है, 2 इंडेक्स पे मैथ है, 3 इंडेक्स पे कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हमारा 1 बाय 1 प्रिंट कराता चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर एक्स इन सब्जेक्ट, यानी कि एक्स जो है वह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के आइटम्स जो होंगे सब्जेक्ट्स में उनको प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट एक्स, तो अब हमारा 0 इंडेक्स पे हिंदी है तो हिंदी को प्रिंट करा दिया। उसके बाद 1 इंडेक्स पे इंग्लिश है तो इंग्लिश को प्रिंट करा दिया। 3rd स्टेप पे हमारा मैथ है तो मैथ को, 4th इंडेक्स पे हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को प्रिंट करा दिया। इस तरीके से हमारा ओवर अ सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस के अंतर्गत उसने सारा कुछ प्रिंट करा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट लूप के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है हमारा वाइल लूप। इफ़ द वाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। वाइल लूप की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्टार्टिंग में ही कंडीशन को चेक करता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वह उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा देता है। सेकंड पॉइंट देखें, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, जो भी मैंने समझाया आपको कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वह उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा देगा। अदरवाइज अगर उस लूप के आउटर में कोई और कंडीशन दे रखी है तो उसको वह वर्क करेगा, अदरवाइज वह लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा आई, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1। अब आप देखें वाइल के अंदर अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है, तो 1 जो है वो लेस देन 6 है, कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़े, प्रिंट करा दिया हमने। अब प्रिंट कराया हमने आई की इनिशियल वैल्यू को, 1 को। अब 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद आई प्लस 1 इक्वल टू 1। अब जैसे सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर होती थी कंडीशन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कंडीशन, वो यहाँ पर इस तरीके से लिखी जाती है आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अब ऊपर जाएंगे वापस से, तो आई की वैल्यू 2 है, 2 6 से छोटा है तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब 3 भी 6 से छोटा है, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 5, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ अब, और आई की वैल्यू हो गई 6, और 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 6 इक्वल टू 6 है, ना कि 6 लेस देन 6। ओके,
तो अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आउटर ऑफ द लूप कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमारा आप कहाँ से आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियल हुआ था और कहाँ तक चला था 5 तक, तो हमारा 5 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब आइए अपने नेक्स्ट लूप के बारे में बात करते हैं हम, जो है हमारा नेस्टेड लूप इन पाइथन। अब इसमें हम जो है नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करा है यहाँ पर हमने फॉर लूप का। तो अब देखें फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। तो थोड़ा लिखने का पैटर्न जो है हमारा प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और C++ से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल में, पहले इसको समझते हैं थोड़ा कि नेस्टेड लूप्स जो होते हैं वह इटरेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि रिपीटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं इनसाइड अनदर इटरेटिव सेट, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आउटर लूप जो है वह फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। फिर आउटर लूप वापस से आएगा अपनी जगह और इंक्रीमेंट होगा उसमें 1 पोजीशन आगे के लिए, फिर वह दोबारा से सारा एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि वह कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब देखें थोड़ा आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 2,4, यानी कहाँ तक चलेगा ये 2,4, यानी कि 2 और 3 एक स्टेप पहले तक चलता है बस, ठीक है। तो आई का लूप कहाँ तक चलेगा 2 और 3। अब फॉर जे इन रेंज 1,11, तो ये कहाँ तक चलेगा 1 to 10। ओके, तो अब यहाँ पर दे रखा प्रिंट आई कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा जे इक्वल्स टू आई इंटू जे, यानी कि यहाँ पर हम टेबल प्रिंट करा रहे हैं 2 और 3 का, ठीक है। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 वाला टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आई हमारा चला 2, फिर हमारा जो जे है वह 1 से लेकर 10 तक चलेगा। जे हमारा यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 2 का टेबल प्रिंट होगा। अब हमारा आई का लूप कहाँ तक चल रहा है 3 तक, ठीक है। फिर 3 पर आ जाएगा वो, फिर जे वाला लूप फिर से 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट 2 और 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा वर्किंग ऑफ लूप्स इन पाइथन, जिसमें आज हमने डिस्कस करा व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।